कि चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हाथ है। राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तो सत्य है, निश्चित सत्य है। क्योंकि राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को देखिए, जो लोग साइकिल चलते थे, आज लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से संजय के तरह तेरे दिव्य दृष्टि आ गया? आप अभी तक राम जी के दरवाजे नहीं बता पाओगे। कौन सा मंदिर किस दिशा में बना है नहीं बता पाओगे कि अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ बना है, गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर कहाँ बना है, हनुमान जी का मंदिर कहाँ बना है, गणेश जी की प्रतिमा कहाँ बनी है, कहाँ जटायु की प्रतिमा है, कहाँ गिलहरी की प्रतिमा है। वह व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखता है जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक रामलला के परिसर में नहीं गया है, वह व्यक्ति टिप्पणी करेगा, वह व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने भरोसेमंद चैनल अनकवर टॉक। अनकवर टॉक में आज मुद्दा है राम मंदिर का, जहां की चर्चा आज देश ही नहीं सरहद पार हो चुकी है। लोग आज अयोध्या की तरफ लालायित नजरों से देख रहे कि अयोध्या में आखिर हो क्या रहा है। हर कोई जानना चाहता कि जो ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि अयोध्या में दान की चोरी हुई है, वास्तविकता क्या है उसकी? क्या सच में चोरी हुई है या केवल राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? आखिर क्या वजह है? जब इस तरह की बातें सामने आई तो ट्रस्ट पहुंचा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास। उसने कहा कि जिस तरह से मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, इसकी एसआईटी जांच कराई जाए, जिससे लोगों को यह भरोसा हो जाए कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। आखिर में यह हो क्यों रहा है? अंततः क्या हुआ? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी टीम गठित की, 3 सदस्यीय। वो टीम आई और जांच करनी शुरू कर दी। जब जांच शुरू हुई तो ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि राम मंदिर का जो मामला है उसकी जांच क्या अधिकारी करेंगे? पुजारियों की, भगवान के मंदिर जांच अब अधिकारी करेंगे? क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, थोड़ा सुनिए उनको। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात की है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। अभी आपने अखिलेश यादव को सुना कि उन्होंने क्या क्या चीजें कहा। अब इस मामले को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने क्या कहा, इसको भी सुन लीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि एक ऑडिट होती है, वो पूरा एक प्रोसेस है, वो चल रहा है और समय समय पर हम बताते भी रहते हैं कि इतना आय हुआ है और इतना व्यय हुआ है और इतना मेरे पास पैसा भी सुरक्षित है। क्या कहा है चंपत राय, थोड़ा उनको भी सुन लीजिए। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है।
हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। अभी आपने चंपत राय जी को सुना। अब चंपत राय के बयान से जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, जो उसके अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास, उनके जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी, वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि सब चोर हैं और किससे उम्मीद करें, सब भगवान देखेगा। यहां पर जो जांच हो रही है वो जांच क्या हो रही है वो तो भगवान जाने, लेकिन हाँ जो सही जांच है वो भगवान करेगा और जो दोषी होंगे उनको वो दंडित भी करेंगे। ऐसा कहना है कमल नयन दास का, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नित्य गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी हैं। लोगों ने किया क्या नहीं किया है राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि से बड़ा मुद्दा हमारे लिए राष्ट्र था। क्या होता है क्या नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, न मैंने कोई कुछ देखा है। लेकिन जिस तरह से समाज में बातें कही जा रही हैं राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में। हमें जो करना था वो मैंने कर दिया। आज भी हमारा लक्ष्य है, वो कर रहे हैं। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। समता समरसता, गरीबों का भला करना, जो भी कार्य है हम उसी तरह कर रहे हैं। उससे ये घटना पर क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरह से जांच होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मानूं? पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं हैं। सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। अब हम और आगे चलेंगे। अब जो राम के लिए बताते हैं कि मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो हैं कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। जब उनका नाम आता है तो ये होता है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। लेकिन इस मामले में दबदबा किंग क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा। बहुत बड़े लोग हैं वो। आखिर ये पेंच फंस कहाँ रहा है? दबदबा किंग इतने डरे हुए क्यों हैं? प्रश्न उठता है ना, आपके मन में भी प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दबदबा किंग भी डरे हुए हैं इस मामले में, जिनको बोलना चाहिए बेबाकी से कि राम का मामला है। आखिर वो चुप्पी क्यों साध लिए, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? ये भी प्रश्न उठता है। क्या कह रहे हैं दबदबा किंग, थोड़ा उनको भी सुन लीजिए। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। और अब मैं आगे चलूं तो तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की माने तो वो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो चोरी की बातें निकल कर आ रही हैं, चोरी हुई है, लेकिन ये चोरी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मिलकर कराई है। अब तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी तो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें भी कही। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, यानी अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसा कि जो व्यक्ति कभी अयोध्या आया ही नहीं, राम मंदिर कभी आया ही नहीं, उस व्यक्ति को क्या पता कि राम मंदिर में चोरी हो गई। तो ऐसे में तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर अपने पहले आदमी को ट्रस्ट में काम दिलवाया किसी माध्यम से, और धीरे धीरे उन्हीं के द्वारा मंदिर की दान की चोरी करवाई। और जैसे जो उनके भेजे हुए आदमी थे, जैसे उन लोगों ने चोरी की घटना को कारित कर दिया, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अखिलेश यादव को बताया कि मैंने चोरी कर लिया। उसके बाद अखिलेश यादव ने बयान दे दिया। ऐसा कहना है तपस्वी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का। थोड़ा आप भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर।
राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हाथ है। आप समझिए कि राम मंदिर में चोरी होती है, वो अखिलेश यादव का बयान आता है। जो व्यक्ति आज तक राम मंदिर गया नहीं, उसको पता लग जाता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है। दरअसल में राम मंदिर में अगल बगल कई लोगों को जो है रखा गया है, वहां सेवा देने के लिए लोग जाते हैं। उसमें कुछ लोगों को अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपने लोगों के द्वारा लगा करके उनको मिला लिए और इसके बाद उनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। अब वो उस तरह अपराध करके फिर जो है सूचित कर दिए और इसके बाद फिर बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। कोई योगी जी को अपशब्द कह रहा है, कोई मोदी जी को अपशब्द कर रहा है, कोई भाजपा को बदनाम कर रहा है, कोई जो है ट्रस्ट को बदनाम कर रहा है, कोई ट्रस्टियों को बदनाम कर रहा है। ये सनातन आस्था पर कुठाराघात है। इस युग में श्री चंपत राय जी जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं है। 1 रुपए का हेरा फेरी चंपत राय जी नहीं कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे चंपत राय जी के खिलाफ लोग शब्द बक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य में मांग करता हूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच्चाई जनता के सामने आए। महाराज जी, जिस तरह से आपका कहना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लोगों को मिला लिया है, तो ये जो आरोप है तो ट्रस्ट के लोगों को ऊपर ही लग रहा है, क्या ट्रस्ट के लोग भी मिल गए हमसे? देखिए, आरोप लगाने वाले जो लोग भी हैं, इसमें जांच हो रही है। जब तक जांच नहीं हो जाती है, जब तक ये पता नहीं लगता है कि कौन व्यक्ति है, तो अपने मन से किसी ट्रस्टी को कहना, किसी ट्रस्टी को गाली देना, ये साजिश है और बड़ी साजिश है। इसमें जो लोग हैं, जिन लोगों ने चोरी किया है, वो सब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के द्वारा प्रेरित लोग हैं और उनके द्वारा उनको जो है बताया गया कि आप ऐसा ऐसा करो, बाद में हम आपको अच्छा फंड दे देंगे। लालच में उन लोगों ने ऐसा जो है अपराध किया है, वो सब जांच में सामने आएगा। लेकिन जब तक नार्को टेस्ट नहीं हो जाता है अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का, तब तक सच्चाई जो है ये राज रह जाएगा और सच्चाई जो है सामने नहीं आ पाएगी। इसलिए मुझे सामने आना पड़ा और इस सच्चाई को भले ये लोग हमारी हत्या करा दें, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर के, लेकिन सच को मैं बोलूंगा और जब तक इनकी जांच नहीं हो जाती है तब तक मैं ये आवाज उठाता रहूंगा। महाराज, क्या ये सरकार की छवि खराब करने के लिए? बिल्कुल 100% मोदी जी की छवि खराब करने के लिए, योगी जी की छवि खराब करने के लिए, भाजपा की छवि खराब करने के लिए, क्योंकि अब सामने चुनाव भी आ रहा है, और ट्रस्ट की छवि खराब करने के लिए, सनातन आस्था पर जो है इन लोगों ने कुठाराघात किया है। इसलिए जब जांच हो रही है तो निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच हो तो ये जो मास्टरमाइंड अखिलेश यादव जी हैं और राहुल गांधी हैं, इनका भी नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे जो है पब्लिक समझ सके कि ये लोग कितनी बड़ी साजिश रचे थे सनातन आस्था को प्रभावित करने के लिए। एसआईटी जांच कर रही है उसको लेकर? बिल्कुल, एसआईटी जांच कर रही है, सामने आएगा। लेकिन अब जो मास्टरमाइंड है, जब तक उसका नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। अयोध्या के एक संत हैं जो कि प्रख्यात हैं, करपात्री जी महाराज, जो जब भी राम की बात आती है बेबाकी के साथ सामने आते हैं। उनका कहना है कि चोरी तो कहीं ना कहीं हुई है। उनका यह भी कहना है कि जब भगवान श्री राम की 5 वर्षीय बालक की प्रतिमा लगाई गई, वो काली प्रतिमा है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम जो हैं वो नीलांबुज हैं। उन्होंने श्लोक की भी बात की कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उन्होंने कहा भगवान श्री राम तो श्याम वर्ण के हैं। ऐसे में जब उनकी मूर्ति को काली रंग में किया गया तो उसी के पीछे कहीं ना कुछ मंशा रही होगी, उनकी कुछ बातें रही होंगी। अब क्या कहते हैं करपात्री महाराज, आप खुद ही सुनिए और फैसला लीजिए क्या कह रहे हैं वो। महाराज जी, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तो सत्य है, निश्चित सत्य है। क्योंकि राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों को देखिए, जो लोग साइकिल चलते थे आज लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। जो लोग दुबले पतले थे सब मोटे होते चले गए। इनकी जांच करा लिया जाए ना, राम मंदिर में ट्रस्टियों की जांच करा दी जाए कि राम मंदिर के पहले आप कैसे थे, राम मंदिर के बाद कैसे हो गए हैं। इनकी जांच हो, इनके रिश्तेदारों की जांच हो, इनकी जांच हो। निश्चित तौर से चोरी हुई है, हमें तो अब समझ में आ रहा है, पहले मैं नहीं बोल पाया, हो सकता है कुछ इनकी विचारधारा रही हो, लेकिन जब राम जी का काला स्वरूप बनाया तब मैं नहीं समझ पाया। आज मैं समझ गया हूँ कि राम जी को काला स्नाते बनाए थे, इनको काला धंधा करना था। काला धंधा करने ने राम जी को काला बना दिया। इस ट्रस्ट में कोई
दूध खुला नहीं है, सब चोर हैं। इनकी संत महात्माओं को जाने में परेशानी हो जाती है। बेचारा एक लिंगोटी पहन के संत महात्मा नंगे पांव जाता था, नीचे से ऊपर तक पकड़ पकड़ के देखते हैं कि कोई चोरी तो नहीं है, कहीं है ही नहीं है, कहीं और नहीं है, और जो है शर्मिंदगी करते हैं। और इनके बड़े बड़े ट्रस्टी जो है बंडल का बंडल उठा करके लेके चले आ रहे हैं, पैजीमियम लेके चले रहे हैं, उनके वीआईपी उनको भेजा जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था, समाज लोग कर क्या रहे थे? लेकिन निश्चित है भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। एसआईटी गठन हुआ है, एसआईटी गठन में 10 दिन के अंदर सब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी पानी पता चल जाएगा। इन लोगों के औकात याद में आ जाएंगे, करना भी चाहिए। इन लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इन लोगों को हिंदुस्तान रहने की जगह नहीं होनी चाहिए जो हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाए हैं। महाराज जी, एक तरफ कहा जा रहा है कि कोई चोरी नहीं, दूसरी तरफ ट्रस्ट की तरफ से एक भी बयान अभी तक नहीं आया हुआ है। अब ये चोर क्या बयान देगा? जो चोर होगा बयान देगा। और जो चोर होगा वो आज तक हमने देखा कभी चोर ने कहा हमने चोरी किया है? चोर हमेशा कहा था हमने चोरी नहीं किया, बयान क्या देंगे? कुछ नहीं बयान देंगे, लेकिन पता चल जाएगा इनकी चोरी। करपात्री जी महाराज को आपने सुना। अब अयोध्या के संत हैं सीताराम दास जी महाराज। उनका कहना है कि राम मंदिर में सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ बिल्कुल सही है, सब एकदम सही चल रहा है, कहीं से कुछ नहीं है, ये केवल अफवाह है, कोरी अफवाह है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब सुन लीजिए सीताराम दास जी क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आरोप प्रत्यारोप करने वाले वो लोग हैं जो राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया था, जो राम सेतु को नकारने का काम किया था, जिसकी इतिहास रहा है राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का, संतों के ऊपर गोली चलाने का। वह व्यक्ति इस प्रकार का भावना रख करके सनातनियों की जो है आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से संजय के तरह तेरे दिव्य दृष्टि आ गया? आप अभी तक राम जी के दरवाजे नहीं बता पाओगे। कौन सा मंदिर किस दिशा में बना है नहीं बता पाओगे कि अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ बना है, गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर कहाँ बना है, हनुमान जी का मंदिर कहाँ बना है, गणेश जी की प्रतिमा कहाँ बनी है, कहाँ जटायु की प्रतिमा है, कहाँ गिलहरी की प्रतिमा है। वह व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखता है जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक रामलला के परिसर में नहीं गया है, वह व्यक्ति टिप्पणी करेगा, वह व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको करने का अधिकार है। जिनकी पीढ़ी राम जन्मभूमि के लिए खप गया, जिनकी पीढ़ी राम जी के लिए अपनी त्याग तपस्या लगा दिया, वह व्यक्ति प्रश्न करेगा तो मैं उसका साधुवाद दूंगा, उस व्यक्ति के प्रश्न को मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन वह व्यक्ति जो राम जी के लिए 25-25 वकील को विपक्ष में खड़ा करता था, कहता था शौचालय बना दो, हॉस्पिटल बना दो, वह व्यक्ति बताएगा कि राम जी का चढ़ावा गमन हो गया है। उसको कौन सा अधिकार है, कौन सा हैसियत है जिन्होंने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को ठुकराने का काम किया? वह व्यक्ति बताएगा। तो निश्चित रूप से जो सनातन विरोधी रहे, जो राष्ट्र विरोधी रहे, जो देश विरोधी गतिविधि के में संलिप्त पाए गए, उनकी व्यक्ति का कोई विचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ठीक है, समाज के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। समाज जानना चाहता है आरोप लगाने वाला व्यक्ति जो आरोप लगाया है उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। इसीलिए ट्रस्ट ने जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और सरकार से अनुरोध करके एसआईटी टीम का जो गठन किया गया है, मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने तत्काल प्रभाव से एसआईटी टीम का गठन किए। इनमें 3 अधिकारी ऐसे हैं जो एक मंडलायुक्त हैं, एक आईजी रैंक के अधिकारी हैं और एक वित्त विभाग के मुख्य पद सचिव पद पर कार्यरत रहे ऐसे नील रत्न जी हैं। तीनों अधिकारी के नेतृत्व में जांच प्रारंभ हो गया है और पूर्ण रूपेण ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी उनके जांच के हर एक पहलू, हर एक हिस्से में वह जो है उनको तन मन से सहयोग करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जहां पर जो है टीसीएस कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मी काम करते हैं, जहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कर्मी और एसबीआई बैंक का कर्मचारी और ऑडिट करने वाले कर्मचारी के नेतृत्व में गणना होता है, जहां पर सीसीटीवी कैमरे का नजर है और 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। इसके बीच में इस प्रकार की अगर कोई व्यक्ति करता है तो जब तक यह जांच नहीं आ जाए तब तक उस पर कोई जो है स्पष्टीकरण देना अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन मैं संपूर्ण हिंदू जनमानस से यह निवेदन करूंगा, धैर्य धारण करिए। किसी प्रकार के सोशल मीडिया पे अनाप शनाप
निरर्थक निराधार जो है बातों में आने का जो है प्रयास न करिए। स्पष्ट रूप से 1 सप्ताह के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर पूर्ण रूपेण रिपोर्ट जो है वह दाखिल की जाएगी और कहीं कोई त्रुटि होगी उसकी दुरुस्तीकरण होगा। कहीं किसी कर्मी के ऊपर अगर कोई दोष पाया जाएगा कार्रवाई होगा, चाहे वह ट्रस्ट के लोग ही क्यों न हो संलिप्त पाए जाएंगे, कार्रवाई होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि पारदर्शिता होगी, स्पष्ट रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो अपने मंसूबे में सफल होना चाहते हैं, जिनकी काली करतूत काल नेमी के रूप में अपना जो उजागर करना चाहते हैं, उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा। महाराज जी, आज राम जन्मभूमि थाने पे तहरीर दी गई है जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और वो गोपाल राव और टिन्नू का नाम शामिल किया गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो तहरीर दी गई है वह तहरीर देने वाले व्यक्ति के अपनी विचारधारा है, तहरीर दिए हैं, ठीक है। मैं उस विषय पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं यह जरूर बोलूंगा कि पारदर्शिता होगी। एसआईटी की टीम गठन की गई है और उनके नेतृत्व में सारे पारदर्शिता के तहत समाज के बीच में सच्चाई लाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया, पूरी ऑडिट प्रक्रिया रजिस्टर मेंटेन की जाती है, फिर उसको अधिकारी जो है कर्मचारी सत्यापन करते हैं, तब जाकर वह दाखिल होता है। इतनी पूरी प्रक्रिया को जांच होने दीजिए और बिना जांच के अंदर किसी प्रकार का किसी के ऊपर दोषारोपण करना वह अच्छा नहीं माना जाएगा। महाराज जी, एक आरोप यह भी है कि जब तक ये जो ट्रस्ट के पदाधिकारी है अपने पद पर आसीन रहेंगे, जो एसआईटी की टीम में सही रिपोर्ट नहीं आ पाएगी उसकी। अरे कौन लोग कह रहे हैं कि यह रिपोर्ट सही नहीं आएगा? क्या सब प्रक्रिया उन्हीं लोगों से पूछ के किया जाएगा जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया है? उन्हीं से पूछ के किया जाएगा जो 25-25 वकील खड़ा करने का काम करता था विरोध में, कहता था शौचालय बनवा दो? उनसे पूछ के किया जाएगा तुम्हारा क्या औचित्य है, तुम्हारा क्या अधिकार है? यह विधिक प्रक्रिया है, एक ट्रस्ट का बायलॉज है। क्या उस बायलॉज के आपने पढ़ा? मैं पूछना चाहता हूं, जो कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी हैं, क्या किसी पत्रकार ने, किसी जो है समाचार पत्र ने उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं की। क्या उनकी कोई स्पष्टीकरण आया? नहीं आया। किसी प्रशासनिक अधिकारी का कोई स्टेटमेंट आया? नहीं आया। सब निराधार निरर्थक वहां जो है पाए जाते हैं, पैसे गोबर में पैसे पाए जाते हैं, तो उनको तलब किया गया है, उनको उठाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों सनातनियों को धूमिल करने का काम कर रहे हो? यह ट्रस्ट के आंतरिक मामला है। आंतरिक मामले के अंतर्गत वह किसी के कर्मचारियों से कोई बात विचार कर रहे हैं, उनकी विधि व्यवस्था है। कहा किसी ने कि कान कौआ ले गया। अरे कौआ को देखोगे कि कान के देखोगे? पहले अपना कान देखो, पहले अपने अस्तित्व देखो, अपनी विचारधारा देखो, फिर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने का काम करो। जांच की प्रक्रिया के बाद ही संत समाज किसी तरह के जो है विधि व्यवस्था में जो है वो अपना विचार प्रदर्शित करने का काम करेंगे। महाराज जी, यहाँ पर सवाल उठता है, जिस तरह से ट्रस्ट के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, अभी तक ट्रस्ट से कोई सामने नहीं आया कि जो आरोप लग रहा है कि यहाँ पर पैसे बरामद हो रहे हैं। वहीं पर ट्रस्ट के जो पूर्व लेखाधिकारी थे, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है पैसों गबन का, सीसीटीवी कैमरे फुटेज गायब करने का। इस मामले में ट्रस्ट से अभी तक कोई क्यों निकल कर नहीं आ रहा कि देखिए, वो महिपाल सिंह जो वाइस में निकाला गया, उस महिपाल सिंह को माइंड वॉश करके, गुमराह करके, और कुछ दलालों ने ऐसे महिपाल सिंह दलाल जैसे लोगों के बातों में आकर के सोशल मीडिया पे इस प्रकार के भ्रामक समाचार पत्र फैलाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, महिपाल सिंह उस समय कहाँ था? किस जो गुमशुदा में वह गुमशुदी था जो उस समय वह बोल नहीं पाता था? आज उसको बोलने की कैसे औचित होगी? आज वह कैसे बोलने का काम किया? पूरी साजिश है और इस साजिश के एक सिंडिकेट है और पूरे पर्दाफाश किया जाएगा। जब जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से महिपाल सिंह को गुमराह करके और महिपाल सिंह को अपने कब्जे में लेकर के इस प्रकार से सनातनियों के आस्था से खेलने का एक दुस्साहस करने वाले लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और महिपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से पुलिस उसे हिरासत में लेकर के जेल भेजने का काम किया जाए। जिसने जो है
अत्याचार को सहन करने का काम किया है, जिसने पापाचार को सहन करने का काम किया है, वो भी उस महान पापाचारी के कैटेगरी में आता है, वो महान अत्याचारी के कैटेगरी में आता है। ऐसे व्यक्ति चोरी होते हुए अगर इसका मुंह जो है बिल्कुल चुप था तो निश्चित रूप से यह भी महाचोर के रूप में था। पहले तो महिपाल सिंह को जेल भेजा जाए। महाराज जी, अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है इस मामले को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी के जो कार्यशैली है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि यह राम भक्तों के हृदय पे गोली चलाने का काम किए, अयोध्या को जो है प्रतिबंधित करके हजारों संतों को जेल भेजने का उन्होंने काम किया था। इनकी कोई जो है कार्यशैली सबको पता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतने ही सनातन पे आस्था है तो आप यह घोषणा करिए कि आपकी सरकार आएगी तो मथुरा में भव्य दिव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, संत समाज आपके साथ खड़ा है। आप कहते हैं मैं यदुवंशी हूं, मैं राम भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, तो निश्चित रूप से आप अपने जो है चुनाव घोषणा में जो है मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए आप ऐलान करिए, घोषणा करिए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। जब किसी मौलाना के द्वारा आपके पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है, आप नहीं बोल पाते हो, आपके मुंह में दही जम जाता है। आप जब नहीं बोल पाते हो जब किसी जो है मस्जिद में, किसी मदरसों में जो है अवैध हथियार का जखीरा मिलता है, नोट छापने वाला मशीन मिलता है, करोड़ों करोड़ों रुपया नोट जाली मिलता है, तो आप नहीं बोल पाते हो। किसी दलित के चाकू गोद करके मार दिया जाता है, किसी दलित बेटी को जो है उठा लिया जाता है, किसी कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा आप नहीं बोल पाते हो। यही जो है दुखद है, यही जो है मैं इसकी जो है कड़ी आलोचना करता हूं कि यह भावना आप त्याग दीजिए। आपको सच्चे राम भक्त बनना है, सच्चे राष्ट्र भक्त बनना है, तो आपको जो है सर्वजन हिताय की भावना रखना होगा और आप इस प्रकार से सनातनियों को गुमराह करने का काम बंद कर दीजिए। अगर यही भावना रहा तो आपकी जिस तरह से जो है हस्र हुआ है, आगे आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करती रहेगी और कभी भी सत्ता में आप सत्ताधीश नहीं बन पाओगे। लेकिन आपको दिल खुला करना चाहिए। आप जितना सनातनियों के आस्था से खेलने का काम करते हो, क्या आपने किसी मस्जिद के कमेटी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, किसी मौलाना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, किसी इमाम मुफ्ती पे आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? लेकिन नहीं, जब कथावाचक मिलते हैं तो कहते हो आपके रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। लेकिन मौलाना जब कहता है, आपकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणी करता है, तो आपके जैसे लोग बोल नहीं पाते हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जरूर कहूंगा भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को जागृत करे और निष्पक्ष हो जाए। यही मैं जो है इनके लिए मंगल कामना करता हूं। आपने सीताराम दास जी को सुना, उनके हिसाब से सब कुछ आलिश बेल है, सब कुछ बढ़िया है। तो कुल मिलाकर जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबका अपना अपना तरीका है, सब अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। आप किस चश्मे से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और राम मंदिर के इस मुद्दे से जुड़ी, यानी जो ये इस टाइम चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो दान था कई करोड़, यानी 200 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया है मामला। 2 करोड़ से शुरू हुआ था, 200 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है और कहाँ तक पहुंचता है, 7 करोड़ तक पहुंच गया है शायद। हाँ, 7 करोड़ तक पहुंच गया है और यह कितना आगे जाता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए, जिससे जो हमारी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा ट्विटर है, इस पर भी आप फॉलो कर लीजिए। अयोध्या का ये ऐसा चैनल है जो आपको हर खबर से अपडेट करता रहेगा तथ्यों के साथ। और बाकी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है, यहाँ से तो सब शुभ जाएगा। अब ये कहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये तो जांच का विषय है और SIT जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट का इंतजार हम भी करते हैं, आप भी करिए। और कुछ बचा ही कहाँ है। तब तक और जैसे जैसे अपडेट आता है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम। Uncover Talk. We don't just report, we uncover the truth.